मैं आपको कल मेरी प्रैक्टिस में जो एक्सपीरियंस हुआ काफी इंटरेस्टिंग किस्सा सुना रहा हूँ। एक्चुअल एक कपल जो दोनों लोग हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एलोपैथिक बैकग्राउंड से है और वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका बेटा है और उसको बार बार कफ कोल्ड वगैरह होता था। तो जब भी खुद डॉक्टर्स थे तो जब भी वो लोग बीमार होते थे तो एलोपैथिक दवाई दे देते थे। अब हुआ क्या कि एलोपैथिक दवाई देते थे, ठीक हो जाता था, फिर से वो बीमार होता था, फिर से एलोपैथिक देते थे। और उन्होंने महसूस किया कि एलोपैथिक देने से बच्चा ठीक तो होता है, लेकिन उसके कई दिनों तक उसकी भूख बराबर नहीं लगती है, बच्चा काफी क्रैंकी रहता है। तो क्या हुआ कि जो मदर है वो कहीं दूसरे स्टेट से थी, मुझे अभी शायद पंजाब से थी, चंडीगढ़ के कहीं से। तो वो मदर वहां अपने बेटे को लेके वेकेशन में गई थी, अभी समर वेकेशन में। वहां बीमार हुआ वो बच्चा फिर से। तो जो उसके मदर्स मतलब जो ननियाल वाले लोग हैं वो काफी होम्योपैथिक में बिलीव करते हैं। तो उसने बोला कि ये बार बार बीमार होता है तो क्यों तू उसको हमारे जो होम्योपैथ डॉक्टर है उसको नहीं दिखाती है। तो मदर भी एग्री हो गई कि चलो हम उसको दिखाते हैं। वो अपने डॉक्टर के पास ले गए वहां। आप बिलीव नहीं करोगे कि और पेशेंट को भी ताज्जुब लगा कि ये पेशेंट को होम्योपैथिक दवाई दिया एक्यूट में, उसको बुखार था, कफ कोल्ड था, सब कुछ था, ऐसे समय में वो इनहेलर देते थे। लेकिन वहां जाके उन्होंने शायद 1 डेढ़ दिन होम्योपैथिक दवाई दी होगी और पेशेंट ठीक हो गया। उसका बुखार चला गया, न उनको अस्थमा का अटैक आया, न कोई इनहेलर देना पड़ा। तो पेशेंट को ताज्जुब लगा कि इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया पेशेंट हमारा बेटा। फिर उन्होंने तय किया कि अब जब भी बच्चा बीमार होगा तो हम होम्योपैथी ही देंगे। और वो यहाँ के भी मुझे कंसल्ट किया कि बस हमें अब उसको होम्योपैथी पे ही रखना है। तो क्या है एडवांटेज होम्योपैथिक प्रैक्टिस के या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के? तो एक तो जो रिकरेंट बार बार बच्चा बीमार होता है, होम्योपैथिक आप कुछ समय तक पेशेंसली लोगे तो क्या होगा कि उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। और इम्यूनिटी डेवलप होगी तो उसका जो बार बार बीमार होता है वो नहीं होगा। बच्चा काफी ऐसा लगेगा कि हेल्दी हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। दूसरा कि लोगों को ये मानते हैं कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, लेकिन मैं मेरे 34 इयर्स के प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर, इवन अस्थमा अटैक, हेड एक, बहुत सारे केसेस में, इवन एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा हो पीरियड्स में, ये सारे केसेस में आप दवाई दो के और कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिन में उसके रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो लोग जो मानते हैं कि होम्योपैथिक स्लो एक्टिंग है वो मन से निकाल दीजिए। कॉस्ट इफेक्टिव में भी काफी होम्योपैथिक आपको फायदा करेगी। आप समझो कि आपको एक कफ कोल्ड हो रहा है, आप डॉक्टर की फीस कंसल्टिंग की दोगे, आप उसको एंटीबायोटिक दोगे, उसके कफ सिरप अगर आप देखोगे तो एक कफ कोल्ड का अटैक आपको 2,000 रुपया, 1,500 रुपये में तो मिनिमम हो जाएगा। और होम्योपैथिक में यही काम शायद 300-500 रुपये में भी हो जाएगा, उससे भी कम अमाउंट में हो जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन चलो कॉस्ट की बात को साइड में रखे, सबसे बड़ा एडवांटेज जो पेशेंट ने देखा वो क्या था कि बच्चा बीमार भी था न, लेकिन वो प्लेफुल था। उसको 101 102 बुखार में भी वो अब खेल रहा था। उसकी एपिटाइट 1-2 दिन के लिए कम हुई, लेकिन जैसा ही वो थोड़ा ठीक हुआ उसकी एपिटाइट बेटर हो गई। तो जो रिकवरी प्रोसेस है डिजीज के बाद की, उसमें भी फास्ट इंप्रूवमेंट देखा। तो काफी कुछ एडवांटेज है होम्योपैथिक प्रैक्टिस के। जस्ट मैंने ये कपल डॉक्टर्स थे उसका एग्जांपल लेके दिया। हम अपनी प्रैक्टिस में हमारे पेशेंट्स को एक किट देते हैं जिसमें कॉमन मेडिसिन होती है। तो मेरे पेशेंट क्या करते हैं, वो किट अपने पास रखते हैं और वो हमें
मुझे या मेरी टीम डॉक्टर्स को टेलीफोनिक कंसल्टेशन करके पूछ लेते हैं कि हमें इसमें से कौन सी दवाई देनी चाहिए, तो वो लोग भी इमीडिएटली अपने घर से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से जो भी एडवांटेज है, अगर कहीं पर भी आपके बच्चों और पीडियाट्रिक में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उनको जो दवाई देने में प्रॉब्लम होता है बच्चों को, वो होम्योपैथिक लेंगे तो नहीं होगा। वो आराम से ये दवाइयाँ खा लेते हैं। और कड़वी दवाइयाँ, और कड़वी से और महंगी दवाई से भी ज्यादा वो आपकी बॉडी को नुकसान करती है। कफ सिरप वगैरह से आप स्लीपी फीलिंग करते हो, बच्चा डल हो जाता है, तो बहुत सारे एडवांटेज है। तो आशा करता हूं कि होम्योपैथिक के बारे में मैंने जो बताया आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।